हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। लास्ट प्रीवियस वीडियो सेशन में हमने डिस्कशन किया था इन्वेस्टर साइकोलॉजी और उनके बिहेवियर के बारे में कि मार्केट के अंदर डिफरेंट सिनेरियोज में उनका क्या बिहेवियर होता है, उस बारे में हमने कुछ डिस्कशन किया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके हमारे चैनल पर उस वीडियो को एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। हम अभी फ़िलहाल इस वीडियो के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि ट्रेडर्स बिहेवियर इन द स्टॉक मार्केट। ये किस तरीके से काम करता है, कौन सी चीज़ें हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ ट्रेडर्स रिएक्ट टू प्राइस मूवमेंट्स एंड वोलाटिलिटी। मार्केट के अंदर आपको पता है लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर प्राइस वेरिएशंस होते हैं, जिसके वजह से प्राइस मूव करता है बाय टिक। ओके, और उसके वजह से कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर वोलाटिलिटी भी क्रिएट होती है। नेक्स्ट हम सीखेंगे इसमें की साइकोलॉजिकल बायसेस एंड ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज। कौन कौन से बायस होते हैं साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हमें देखना जानना बहुत ही ज़रूरी है। और ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, क्या हम अपने सिस्टम को उसके डेवलप कर सकते हैं, हम वो चीज़ में समझने की कोशिश करेंगे। अगला बहुत इंपॉर्टेंट होगा गाइस, डेवलपिंग अ प्रोफेशनल ट्रेडिंग माइंडसेट। किसी भी ट्रेडिंग करियर में आपको ग्रो करने के लिए आपको एक माइंडसेट डेवलप करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सो गाइस, आइए शुरू करते हैं। हम देखेंगे अंडरस्टैंडिंग ट्रेडर्स बिहेवियर। मार्केट के अंदर ट्रेडिंग के दौरान एक ट्रेडर का क्या बिहेवियर होता है, किस तरीके से रिएक्ट करता है, आइए हम समझते हैं। ट्रेडर्स रिएक्ट टू प्राइस मूवमेंट्स, न्यूज़ एंड मार्केट सेंटिमेंट्स। प्राइस मूवमेंट हमने पहले ही बात किया कि सप्लाई और डिमांड के ऊपर मार्केट के अंदर प्राइस मूवमेंट काम करता है। और कई सारे न्यूज़ होते हैं, इवेंट होते हैं, जैसे कि आपने लास्ट वीक में देखा है कि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कई सारे चेंजेस किए हैं टैरिफ वॉर को लेकर के, जहाँ पे मार्केट के अंदर बहुत सारे प्राइस मूवमेंट्स हैं। इनफैक्ट मैं कहूँगा वॉलेटिलिटी है। तो मार्केट 500,000 पॉइंट नीचे जा रहा है, 500,000 पॉइंट ऊपर जा रहा है। और मार्केट सेंटिमेंट्स क्या होते हैं? मार्केट सेंटिमेंट जो काम करता है पैनिक सेलिंग और बाइंग के अंदर ज़्यादा रिएक्शन हमें देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं। अगला है बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस बाय टेक्निकल एनालिसिस, रिस्क टॉलरेंस एंड इमोशंस। टेक्निकल एनालिसिस नथिंग बट उसके अंदर हम जो यूज़ करते हैं वो चार्ट्स होते हैं डिफरेंट, और उसमें कैंडल स्टिक पैटर्न्स होते हैं जो हम उसके अंदर समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से वो काम करते हैं, और हम उसके यूज़ को लेकर के क्या हम अपने सिस्टम को कैसे डेवलप करते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिस्क टॉलरेंस, मैंने पहले ही वीडियोस में बहुत बार ये डिस्कशन किया हुआ है कि ईच एंड एवरी पर्सन हैज़ लिमिटेड कैपिटल। वो अपने रिस्क एपिटाइट के हिसाब से मार्केट के अंदर प्ले अराउंड करता है। अनलाइक इन्वेस्टर्स, ट्रेडर फोकस ऑन शॉर्ट टर्म प्राइस फ्लक्चुएशंस। जो मार्केट के अंदर प्राइस मूवमेंट्स होते हैं छोटे छोटे, उसके अंदर कहीं ना कहीं एक ट्रेडर अपने सिस्टम के थ्रू मार्केट के शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस को बेनिफिट लेते हुए कहीं ना कहीं प्रॉफिट, और उसके अगेंस्ट कभी प्राइस जाता है, मार्केट जाता है, तो उसे लॉस भी होता है। गाइस, हम एग्जांपल अभी देखते हैं। जैसे कि 2023 जनवरी में आप कैंडल जाके देखेंगे अगर उस टाइम का चार्ट, अदानी ग्रुप के स्टॉक्स के अंदर जब हेड एंड बर्न का रिपोर्ट आया था, उसके अंदर ट्रेडर ने एग्रेसिवली शॉर्ट किया था अदानी के स्टॉक्स को, जहां पे मासिव सेल ऑफ की वजह से पूरा अदानी के स्टॉक्स बहुत ही नीचे गिरे हुए थे, जहां पे कई सारे इन्वेस्टर्स ने उसको अपॉर्चुनिटी के तौर पे एक्सेप्ट किया और प्रॉफिट बना करके एग्जिट लिया था। साइकोलॉजिकल बायस इन ट्रेडिंग, इमोशनल ड्राइव, इरेशनल ट्रेडिंग डिसीजंस एंड लीडिंग टू लॉसेस। ये अगर आप इमोशनली ट्रेड करोगे, इमोशनली अटैच रहोगे ड्यूरिंग द ट्रेडिंग सेशंस, कहीं ना कहीं आपका इरेशनल ट्रेडिंग डिसीजन होगा, जिसकी वजह से आपको बड़े लॉस को भी देखना पड़ सकता है। हमें ये चीज़ों को थोड़ा समझ के अकॉर्डिंगली बिहेव करना होता है मार्केट के अंदर। कॉमन बायस अफेक्टिंग ट्रेडर्स, सबसे ज़्यादा जो लोग झेलते हैं वो होता है फोमो, दैट इज फियर ऑफ मिसिंग आउट। कहीं ना कहीं अगर आपको लग रहा है कि इस लेवल पे मुझे बाइंग करनी है, कोई भी कंसर्न जो आपका एसेट क्लास है जिस पर आप ट्रेडिंग करते हैं, अगर मार्केट प्राइस यहाँ चल रहा है, आपको यहाँ पे प्लानिंग था ट्रेड कि यहाँ मुझे लेना है,
अगर सडनली यहाँ से ऊपर निकलता है, आपको लग रहा है कि मिस हो गया है, बट इफ़ यू डोंट हैव पेशेंस, अगर आप फोमो करोगे तो यहाँ पे अगर बाय करोगे, हो सकता है यहाँ पे प्रीवियस कहीं रेजिस्टेंस बना हो, तो अगर मार्केट ऐसा रिवर्स करेगा तो आपको इसके अंदर लॉसेस का सामना करना पड़ सकता है। सो इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि हमें ये समझ के चलना होता है कि कहाँ हमें कैसे रिएक्ट करना है, और हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड, हमारा रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट किस तरीके से काम कर रहा है, उसको नज़र में रख के हमें आगे बढ़ना होता है। अगर हम एग्जांपल देखेंगे, इन 2021 रिटेल ट्रेडर्स रश्ड इनटू जोमेटो स्टॉक्स पोस्ट आईपीओ एट 150 प्लस रुपीज ड्रिवन बाय द हाइप। आप सभी को पता है कि अगर उस टाइम का चार्ट आप जाके देखेंगे तो कहीं ना कहीं हाइप की वजह से लिस्टिंग 150 प्लस गया था, और उसके बाद आप देखोगे मार्केट के अंदर उसका प्राइस बिलो 50 रुपीज जा चुका था इन जुलाई 2022, लीडिंग टू सिग्निफिकेंट लॉसेस फॉर दोज हु बॉट एट द पीक प्राइसेस। ओवर ट्रेडिंग कहीं ना कहीं, जैसे अभी प्रीवियस एग्जांपल हमने देखा था कि अगर आप यहाँ पे एंट्री लेना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल इट्स 100 रुपीज़ प्राइस, मार्केट अगर यहाँ से सडनली ऊपर जाता है 110 पे, आप वेट नहीं करते, पेशेंस नहीं रखते, और यहाँ पे प्रीवियस रेजिस्टेंस होता है, यहाँ से मार्केट नीचे आके सीधा 90 पे आता है, तो अगर आप यहाँ पे एंटर करोगे, पीक पे आपने लिया है, तो नीचे जब आएगा तो आपको यहाँ पे लॉसेस होंगे। सो कहीं ना कहीं हमें एक बार एंट्री लेते हैं, दूसरी बार फिर कहीं कुछ भी ऐसा सिनेरियो बनता है, सो आप वहाँ पे मल्टीपल ट्रेड्स लोगे तो कहीं ना कहीं आपके लॉसेस ज़्यादा बढ़ते चले जाएंगे। तो ये चीज़ हमें कंट्रोल करना होता है। एग्जांपल देखते हैं, ड्यूरिंग हाई वोलेटिलिटी इन मार्च 2020 कोविड क्रैश, मैनी ट्रेडर्स टुक एक्सेसिव ट्रेड्स लीडिंग टू हायर लॉसेस ड्यू टू पैनिक मूव्स। कहीं ना कहीं उस टाइम पे मार्केट सडनली फॉल कर रहे थे विदाउट एनी स्टॉप्स, तो कहीं ना कहीं उस टाइम में लोगों को लॉस का सामना करना पड़ा था। रिवेंज ट्रेडिंग, फोमो और ओवर ट्रेडिंग रिवेंज ट्रेडिंग का एक पार्ट जैसा होता है। कैसे, हम समझते हैं थोड़ा इसको एग्जांपल के तौर पे। ट्रेडर लॉसेस मनी ऑन निफ्टी 50 इंट्राडे, इमीडिएटली प्लेसेस अनदर हाई रिस्क ट्रेड टू रिकवर लीडिंग टू फर्दर लॉसेस। जैसे कि पहले हमने एग्जांपल में भी जस्ट देखा था गाइस कि अगर मेरा एंट्री प्राइस फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ है, प्राइस मेरे लेवल को क्रॉस करके 110 पे जाता है, मेरे अंदर पेशेंस अगर नहीं है, मुझे फोमो हो रहा है, ओवर ट्रेडिंग मैंने कर लिया है, मल्टीपल टाइम कहीं ना कहीं मैं इस ट्रेड के अंदर एंटर कर रहा हूँ, 100 की जगह मैं 110 पे एंटर कर रहा हूँ, 115 पे एंटर कर रहा हूँ, और अगर मुझे लॉसेस ज़्यादा हो रहा है मेरे पर डे लॉस लिमिट के हिसाब से, तो कहीं ना कहीं मेरे माइंड में, कॉन्शियस माइंड में चीज़ें आती कि नहीं मेरा लॉस ज़्यादा हो गया, मुझे रिकवर करना है, तो आप रिकवर करने के चक्कर में और ज़्यादा लॉसेस करोगे। सो हमें ये चीज़ों को समझना है और ये गलतियां हमें कम करनी है प्रॉफिटेबल होने के लिए। आइए हम आगे बढ़ते हैं गाइस। टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स इन द मार्केट, डिफरेंट ट्रेडर्स ऑपरेट बेस्ड ऑन टाइम फ्रेम एंड रिस्क एपेटाइट। इंट्राडे ट्रेडर क्या होता है? इंट्राडे ट्रेडर इज नथिंग बट मॉर्निंग में जब 9:15 को मार्केट खुलता है सुबह, तो एक ट्रेडर अपना पोजीशंस बना के रखता है उस टाइम पे, बट ऑब्वियसली प्री प्लान वो चीज़ें होती है, उसका ट्रेड प्लान्स होते हैं। सो वो कुछ समय के लिए ही मार्केट में रहता है, और जब मार्केट 3:30 को बंद होता है दोपहर में, तो अपने पोजीशंस को वो ऑलमोस्ट 3:15 बजे या 3:20 पे एग्जिट करके निकल जाता है। दिस इज कॉल्ड इंट्राडे। नेक्स्ट है स्विंग ट्रेडर। स्विंग ट्रेडर इज नथिंग बट अ पर्सन who holds his trade for couple of days or even for some weeks। अगर हम एग्जांपल में देखेंगे, जैसे टाटा मोटर्स सो ब्रेकआउट इन अक्टूबर 2021 अट्रैक्टिंग स्विंग ट्रेडर्स हु हेल्ड फॉर अ वीक्स। स्कैल्पर इज नथिंग बट ऐसे ट्रेडर जो कुछ मिनट्स के लिए अपने ट्रेड को होल्ड करते हैं डिपेंडिंग ऑन द रिस्क एपेटाइट। वो एक दिन में मल्टीपल ट्रेड्स भी लेते हैं जहाँ पे उनको लॉसेस या प्रॉफिट्स भी होता है। एग्जांपल देखते हैं, आप सबको पता है जब सेबी का गाइडलाइन नहीं आया था बैंक निफ्टी और अदर इंडेक्सेस को लेकर के, जो वीकली एक्सपायरी हटा दिया था, उस टाइम पे बैंक निफ्टी के अंदर काफ़ी सारे ट्रेडर्स मल्टीपल ट्रेड्स करते थे एज ए स्कैल्पर, जहाँ पे उनको प्रॉफिट और लॉसेस दोनों होते थे। एल्गो ट्रेडर्स नथिंग बट अ trader who uses robo to trade their systems।
इंस्टीट्यूशन यूज एल्गोरिदम्स टू एग्जीक्यूट बल्क ट्रेड्स इन रिलायंस स्टॉक विद इन मिली सेकेंड्स। एक इंसान होता है वो एक बार में 10 ट्रेड 20 ट्रेड उस हिसाब से ट्रेड प्लेस कर सकता है, बट एक लिमिट के हिसाब से उससे ज़्यादा नहीं जा सकता अगर वो एक्सपीरियंस हो तो भी। सो जो अल्गो ट्रेडर्स होते हैं एल्गोरिदम यूज़ करके उसके अंदर मल्टीपल ट्रेड प्लेस कर सकते हैं विद इन मिली सेकेंड्स। वो अपने सिस्टम को उसमें डिप्लॉय करते हैं जहाँ पे उनके भी यहाँ पे उनका सिस्टम उनका रोबोट ट्रेड करता है। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ट्रेडर बिहेवियर। मार्केट कंडीशन अफेक्ट्स ट्रेडर साइकोलॉजी एंड डिसीजन मेकिंग विक्स, दैट इज वोलेटिलिटी इंडेक्स। कहीं ना कहीं जब मार्केट के अंदर ज़्यादा वोलेटिलिटी आती है, प्राइस ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है एक रेंज बाउंड से ज़्यादा, तो इसके अंदर स्पाइक्स आते हैं हमें देखने मिलता है। लास्ट वीक मंडे 7 तारीख को अप्रैल में जब मार्केट के अंदर यूएसए टैरिफ वॉर का जंग छिड़ा हुआ था, उस टाइम पे सिंगल डे के अंदर मार्केट के अंदर जो विक्स है वो 65% शूटअप किया था। इकोनॉमिक इवेंट्स जैसे कि एग्जांपल अगर देखते हैं सिंपल आसान भाषा में समझने के लिए, आरबीआई रेट हाइक्स लेड टू सेल ऑफ्स इन बैंकिंग स्टॉक्स इन 2022 एज ट्रेडर रिएक्टेड टू द इंटरेस्ट रेट्स प्रेशर। अभी रिसेंट एग्जांपल देखते हैं, लास्ट वीक में जब आरबीआई पॉलिसी हुआ था तो आरबीआई ने रेपो रेट जो 6.25% था उसको कम करके 6% कर दिया है, यानी कहीं ना कहीं इसके अंदर 0.25 बीपीएस का रेट रिडक्शन हुआ है। सो ये मार्केट के लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव न्यूज़ होती है, तो वहाँ मार्केट ने अच्छा रिएक्शंस उस टाइम दिया था। हालांकि ये न्यूज़ टैरिफ वॉर की वजह से दब गई थी, तो ज़्यादा मार्केट के अंदर हमें मूवमेंट अच्छा नहीं मिला एज पर एक्सपेक्टेशंस। लिक्विडिटी एंड मार्केट डेप्थ, ये क्या होता है आइए इसको एग्जांपल तौर पर हम समझते हैं। ड्यूरिंग पेटीएम आईपीओ लिस्टिंग इन नवंबर 2021 ट्रेडर्स फेस्ड एक्सट्रीम प्राइस स्विंग्स ड्यू टू लो लिक्विडिटी। कहीं ना कहीं अगर लिक्विडिटी आपको नहीं मिलेगी तो आप जो प्राइस चाहते हैं वो प्राइस आपको मिलने के चांसेस कम हो जाता है। हाउ ट्रेडर यूज टेक्निकल एनालिसिस। ट्रेडर्स रिले ऑन इंडिकेटर्स एंड पैटर्न्स फॉर डिसीजन मेकिंग। जैसे कि मोस्ट पॉपुलर इंडिकेटर्स हैं मूविंग एवरेजेस। मूविंग एवरेज में दो मोस्ट कॉमन यूज किया जाता है, एसएमए एंड ईएमए। एसएमए इज नथिंग बट सिंपल मूविंग एवरेज एंड ईएमए इज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सिंपल मूविंग एवरेज में हर एक टाइम फ्रेम के अंदर जो हम यूज़ करते हैं उसको इक्वल इंटरवल्स मिलता है वेटेज, और ईएमए के अंदर जो लेटेस्ट डेटा है उसको ज़्यादा वेटेज मिलता है, लेटेस्ट प्राइस इन शॉर्ट। आरएसआई इज नथिंग बट रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इट इज़ अ ऑसिलेटर जहाँ पे ओवरबोट ओवरसोल्ड सिग्नल हमें मिलता है समझने के लिए। एमएससीडी क्रॉस ओवर इज हेल्प फॉर ट्रेंड कंफर्मेशन। कहीं ना कहीं ये चीज़ें ऐसी हैं कि हमने पहले एक वीडियो में इसको कवर अप किया है, हम अब यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं। अगर खाली एक लिंक में आपको रिवीजन के तौर बता दूं, आरएसआई में, आरएसआई के अंदर जो मोस्ट यूज लेवल्स होते हैं वो 70 है, दैट इज ओवरबॉट, एंड 30 है, दैट इज ओवरसोल्ड। तो हमें खाली इतना समझना है कि इसके अंदर यहाँ पे लेवल जब आते हैं तो कहीं ना कहीं ये मार्केट ऑलरेडी यहाँ पे अगर आकर के ऊपर जा रहा है 30 के, तो हमें बाइंग के तरफ देखना चाहिए पोजीशंस। अगर 70 के ऊपर जाकर के नीचे लेवल मार रहा है तो हमें यहाँ पे इसके अंदर सेलिंग का प्लानिंग करना चाहिए। सो गाइस दिस इज इट। हम आगे आने वाले वीडियोस में और डिटेल में धीरे धीरे समझेंगे। लर्निंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। पहले हम पढ़ें, समझें, जानें, तो आगे बढ़ने में हमें और आसानी होगी, स्लो एंड स्टडी ग्रेजुअली। एमएससीडी हम बात कर रहे थे, ये एक ट्रेंड कंफर्मेशन इंडिकेटर होता है जहाँ पे मूविंग एवरेज का हम कहाँ पे कन्वर्ज हो रहा है और कहाँ पे डाइवर्ज हो रहा है, हमें ये बताता है कि ट्रेंड कहाँ पे जा रहा है। कॉमन ट्रेडिंग मिस्टेक्स एंड हाउ टू अवॉइड देम। हम ह्यूमंस हैं और बहुत ऑब्वियस है, जहाँ पे ह्यूमंस वहाँ पे इमोशंस होंगे वहाँ पे गलतियाँ भी होने चांसेस ज़्यादा होता है। सो मिस्टेक्स दैट कॉज ट्रेडर्स टू लूज मनी। ओवर लेवरेजिंग पहले के टाइम में जब ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं था मार्केट में, तब कई सारे ब्रोकर्स इंडिया में थे जो 10x 5x 20x लेवरेज भी देते थे। आज वो चीज़ें ना के बराबर हो गया है। अगर आपको लेवरेज लेके करना है तो यू हैव टू गो फॉर ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स। वो लेवरेज एग्जांपल खाली हम देखते गए जहाँ पे ट्रेडर्स यूजिंग 100x लेवरेज इन यस बैंक स्टॉक्स ड्यूरिंग इट्स क्रैश इन 2020 फेस्ड मार्जिन कॉल्स एंड मासिव लॉसेस ड्यू टू प्राइस डिक्लाइन सडनली इन द कोविड 2020। नो स्टॉप लॉस स्ट्रेटजी। आप भले एक इन्वेस्टर हैं मार्केट के अंदर या आप ट्रेडर हैं, आपके पास जो आपका कैपिटल है
आपका जो फंड है वो कहीं ना कहीं लिमिटेड होता है। आई होप ये चीज़ आप समझ रहे होंगे कि अगर आपके पास आज से 1 लाख रुपीज़ है, आप 1 लाख रुपए, आपका एक फेवरेट स्टॉक है लेट्स से एक्स, आप पूरा 1 लाख रुपए ये एक्स स्टॉक को खरीदने में नहीं लगाओगे। अगर आप लगा रहे हो तो आपका ये पूरा कैपिटल 1 लाख हाई रिस्क पे होता है। सो अगर एक्स स्टॉक आपके फेवर में नहीं चल रहा तो कहीं ना कहीं आपके पूरे 1 लाख को ये जीरो तो नहीं करेगा। अगर आप डायरेक्टली स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आप एफएनओ में कर रहे हैं ऑप्शंस में, तो जीरो भी होने के चांसेस ज़्यादा है। और अगर डायरेक्ट कैश में कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। सो एक स्टॉप लॉस स्ट्रेटेजी यूज करते हैं। सो आपने अगर एक्स स्टॉक में 100 रुपये पे एंट्री लिया है, सो कहीं ना कहीं आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से अगर आप होल्डिंग कर रहे हैं या ट्रेडिंग कर रहे हैं, सो पर डे रिस्क या आपका लॉन्ग टर्म व्यू हो तो कितना आप रिस्क लेने के लिए तैयार हो। सो वो 80 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन रिस्क एपेटाइट। सो ये चीज़ हमें समझना ज़रूरी है। इमोशनल ट्रेडिंग, इमोशनल ट्रेडिंग इज नथिंग, जैसे कि हमने यहाँ बात किया स्टॉप लॉस अगर आप मेंटेन नहीं कर रहे हो, ओवर लेवरेजिंग कर रहे हो, या आपके जो सिस्टम के हिसाब से आपने रूल्स बनाया है, आप में पेशेंस नहीं है ड्यूरिंग द ट्रेड, आप डिसिप्लिन नहीं हो आपके सिस्टम को लेकर के, आपके रूल्स को लेकर के, तो कहीं ना कहीं आपको इसके अंदर इमोशनल ट्रेडिंग आ ही जाती है। सो ये चीज़ों को एलिमिनेट करने के लिए हमें अपने सिस्टम, अपने रूल्स को फॉलो करके आगे बढ़ना चाहिए, जहाँ पे हमें और ग्रोथ धीरे धीरे मिलने में आसानी होती रहे। डेवलपिंग अ प्रोफेशनल ट्रेडिंग माइंडसेट, हमें पहले भी हमने एक कंसेप्ट समझने की कोशिश किया था पहले वीडियो में कि ट्रेडिंग के अंदर प्रोफेशनल माइंडसेट कैसे डेवलप किया जाता है। सो आइए समझने की हम इसको ब्रीफली कोशिश करते हैं। अ डिसिप्लिन माइंडसेट सेपरेट सक्सेसफुल ट्रेडर्स फ्रॉम एमेच्योर। किस तरीके से? फॉलो अ ट्रेडिंग प्लान। जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर होगा, ही विल ऑलवेज फॉलो हिज सिस्टम, ही विल ऑलवेज फॉलो हिज रूल्स दैट इज बीइंग डिजाइन्ड बाय हिम। डिफाइंड हिज एंट्री, एग्जिट एंड रिस्क पर ट्रेड। पर ट्रेड में कितना रिस्क लेना है, कितना लॉस लेना है, वो सब उसका प्री डिफाइंड रहेगा, जहाँ पे उसको कहीं ना कहीं एक ग्रोथ मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यूजेस रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। हम कोई भी ट्रेड ले रहे हैं, मान लो 100 रुपये के ऊपर मैं एक्स स्टॉक परचेस कर रहा हूं, तो मेरा प्लान है कि मैं इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 90 तक वेट करूंगा। अगर ये 90 को ब्रेक करेगा तो आई विल टेक माई एसएल ऑफ ₹10। सो ये मेरा प्लान होगा कि मेरा 10 रुपये का ही रिस्क इसमें मैं लूंगा। अभी 10 रुपये का रिस्क अगर मेरा है तो मुझे कहीं ना कहीं इसके अंदर 20 रुपीज़ का मुझे टेक प्रॉफिट लेना होगा। दैट इज में आरआर क्या हो गया मेरा 1:2। अगर ये रहेगा, मेरे पास चांसेस ज़्यादा है, रूम ज़्यादा मुझे मिलेगा कि अगर मेरे 4 ट्रेड या 5 ट्रेड भी गलत होते हैं, उसके बावजूद मैं प्रॉफिटेबल ही रहूँगा आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द फीस, चार्जेस एंड ब्रोकरेज ऑफ द ब्रोकर। आई होप गाइज आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा, चीज़ें आपको ईजिली ब्रेक डाउन करके समझाने की मैं अच्छी कोशिश कर रहा हूँ। पोजीशन साइजिंग, पोजीशन साइजिंग कहीं ना कहीं डिपेंड कर आपके रिस्क टू रिवॉर्ड को और आपके ट्रेडिंग प्लान के अंदर कैसे, आइए समझते हैं। अगर आपका रिस्क एपेटाइट पर डे सिर्फ 2000 रुपीज़ का है, कोई भी शेयर अगर आप 100 रुपये का खरीद रहे हो, आपने अगर 10 रुपीज़ का एसएल प्लान किया है कि मैं 10 रुपीज़ का एसएल लूँगा, तो आपका जो कैपिटल है इसके अंदर आपको प्लानिंग उस हिसाब से करना होता है कि 2000 रुपीज़ अगर आप प्लान कर रहे हो तो आपको पोजीशन साइजिंग उस हिसाब से रखना होगा। मेंटेन अ ट्रेडिंग जर्नल, ट्रैक परफॉर्मेंस एंड आइडेंटिफाई द वीकनेसेस। ट्रेड कर रहे हैं, वी आर द ह्यूमंस, इमोशनली हम कहीं ना कहीं गलती करते हैं रहते हैं। सो उसको एलिमिनेट करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए हमें जर्नल बनाना बहुत ज़रूरी है, जो हमें गलतियों को समझने में हमारी मदद करता है। एग्जाम्पल देखते हैं। प्रो ट्रेडर इन बैंक निफ्टी यूजेस प्री प्लान एंट्री एंड एग्जिट लेवल्स रादर देन रिएक्टिंग इमोशनली टू द मार्केट मूव्स। कहीं ना कहीं हमें अपने प्लान करना चाहिए ट्रेड को, जहाँ पे एंट्री एग्जिट कहाँ है हमें पता होना चाहिए, और मार्केट के अंदर सडन मूव्स जो आते हैं, कभी कभी स्पाइक्स लगते हैं, मार्केट वोलेटाइल भी होता है, ये सब चीज़ें हमें एलिमिनेट करनी चाहिए और बेटर ट्रेडिंग इंप्रूव करने के लिए। की टेक अवेज,
हमने इस सेशन में, इस वीडियो में क्या समझा, आइए थोड़ा ग्लिम्प ले लेते हैं। ट्रेडिंग इज साइकोलॉजिकल एज मच एज टेक्निकल। जितना आप चार्ट के अंदर देख रहे हैं, जितना आप इंडिकेटर्स यूज कर रहे हैं, आपका सिस्टम, आपका डिसिप्लिन, आपका पेशेंस, ये सब चीज़ डेवलप होती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ टाइम। सो ये चीज़ आपको साइकोलॉजिकली डेवलप करने में मदद करती है और ये चीज़ें टेक्निकल प्रैक्टिकल ही होती है। अवॉइड इमोशनल बायस एंड इम्पल्सिव डिसीजंस। आपने जो आपका प्री डिफाइंड रूल्स है मार्केट के अंदर, उसे फॉलो करिए। पेशेंस रखना बहुत ही ज़रूरी है कि कहाँ पे आपका एंट्री लेवल है, कहाँ पे आपका एग्जिट है, कितना आप होल्ड कर रहे हो आपके विनिंग ट्रेड को, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रादर देन इम्पल्सिव डिसीजन इन द मार्केट। यूज टेक्निकल एनालिसिस एंड रिस्क मैनेजमेंट फॉर कंसिस्टेंसी। हम जब धीरे धीरे ग्रेजुअली ग्रो कर रहे होते मार्केट के अंदर, तो हमें ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आता है कि हमारा ट्रेड, हमारा सिस्टम किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। सो अगर आप एक बार कंसिस्टेंस होते हो तो धीरे धीरे आपको कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होने लगता है और आप धीरे धीरे प्रॉफिटेबल भी होने लगते हो। स्टे डिसिप्लिन एंड कंटिन्यूसली रिफाइन योर स्ट्रैटेजीज। जैसे कि मैंने पहले ही बात किया, डिसिप्लिन और पेशेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपको ट्रेडिंग करियर में आगे बढ़ने के लिए। एग्जाम्पल देखते हैं। कंसिस्टेंट ट्रेडर्स अवॉइड फोमो, प्लान ट्रेड्स इन एडवांस एंड स्टिक टू रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट रूल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। रिस्क मैनेजमेंट कहीं ना कहीं होता है कि आपका पर डे कितना रिस्क आपने प्लान किया है वो आ जाता है। और मनी मैनेजमेंट, आपके पास अगर एक्स अमाउंट है से 1 लाख रुपीज़, तो 1 लाख में से आप कितना रिस्क ले रहे हो, उस रिस्क के अंदर आप कितने एसेट क्लास परचेज कर रहे हो। एसेट मेरा मतलब ये है कहने का कि आप स्टॉक ट्रेड कर रहे हो या कोई इंडेक्स ट्रेड कर रहे हो, उसका डेरिवेटिव जो होता है वो कर रहे हो। सो उसके हिसाब से आपका जो कैपिटल है, आप कितना रिस्क लेके चल रहे हो, ये आपकी चीज़ें डिफाइन करती हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमें समझने के लिए, अपने ट्रेडिंग को डेवलप करने के लिए। सो गाइज, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कोई भी अगर आपको कन्फ्यूजन है, आप चाहते हैं कि उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो आपके लिए डिटेल बनाऊं इजी आसान भाषा में समझने के लिए, सो गाइज आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। आपको और ऐसे एजुकेशनल फाइनेंशियल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड सर्कल फैमिली के साथ इसको शेयर करिए। सो गाइज, स्टे हैप्पी, स्टे इन्वेस्टेड। मिलते हैं हम आने वाले अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।